नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजिशा भारद्वाज और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विपक्ष की आपत्ति के बाद लोकसभा में अटका वक्फ बोर्ड बिल, अब जेपीसी को भेजा जाएगा बिल। ओवैसी ने बताया मुसलमानों का दुश्मन। शहीद निर्मल महतो की 37वीं जयंती, जमशेदपुर में सीएम हेमंत सोरेन ने किया नमन। लोगों से उनके बताए रास्ते पर चलने की अपील। बिहार से राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान। 21 अगस्त से शुरू होगा नामांकन, 3 सितंबर को वोटिंग और रिजल्ट। बिहार में नहीं थम रहा पुल गिरने का सिलसिला। कटिहार में निर्माणाधीन पुल का 2 पिलर नदी के तेज बहाव में बहा। संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर रहे लोगों को रोकने का आदेश। 22 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। और चाईबासा में सुरक्षा बलों ने नक्सली कैंप को किया ध्वस्त। 303 बोरा राइफल और दैनिक सामान जब्त। नक्सलियों में मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार में। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 37 प्रस्ताव पर मुहर लगी। इनमें कृषि ऋण माफी योजना में ऋण की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई। झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को कृषि ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। इसके तहत ऋण की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि इसके लिए कट ऑफ तारीख 31 मार्च 2020 होगी। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि इससे करीब 1,91,000 किसान लाभान्वित होंगे। 2021-2022 में राज्य सरकार ने 50,000 रुपए तक के फसल ऋण माफी करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 4,73,000 से अधिक किसानों के 50,000 रुपए तक के ऋण माफ कर दिए हैं और बैंकों को 1,900 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। बताइए, देखिए आज हमको लगता है बहुत लंबा कैबिनेट चला। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए विभिन्न विभागों के और मुझे लगता है कि आने वाला समय में ये निर्णय राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चाहे किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफी की बात हो, चाहे हमारे ग्रामीण पारंपरिक व्यवस्थाओं को संरक्षित करने वाले मानकी मुंडा गुड़ी और अन्य लोग, उनके जो सम्मान राशि है उसको बढ़ाने को लेकर, और कई ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे पदाधिकारी आपके समक्ष प्रेस वार्ता में रखेंगे। इन मुख्य रूप से जो मैंने बताया आपको, और अभी बहुत सारे निर्णय लेने बाकी हैं। झारखंड सरकार ने आज कैबिनेट में अहम फैसला लेते हुए किसान ऋण माफी योजना को नई सौगात दी है। दरअसल किसान ऋण माफी योजना के तहत पूर्व में 50,000 तक की ही ऋण माफ की जाती थी, लेकिन झारखंड सरकार अब इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख कर दी है। यानी अब किसानों को 2 लाख तक का कर्ज माफ किया जाएगा। कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने कहा है कि यह सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। ये इस वक्त किसानों के हित में सोचा गया हो ऐसा नहीं है। लगातार विभाग भी और हमसे पूर्व भी जो लोग रहे हैं, मंत्री रहे हो, पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी काम को आगे बढ़ाया था। मुख्यमंत्री जी ने पहले भी झारखंड ऋण माफी योजना के तहत 50,000 रुपये माफ किए थे और ये योजना को चलाया जा रहा था राज्य में। और
उसका स्कोप बढ़ाते हुए, और ये हमारे मैनिफेस्टो का भी हिस्सा था कांग्रेस का, तो हम लोग भी लगातार इस प्रयास में थे, लेकिन बहुत सकारात्मक इसमें पहल रहा मुख्यमंत्री जी का भी, और मैं धन्यवाद उनको देना चाहूंगी कि यह संभव हुआ। पिछले दिनों आपको पता है दिल्ली गए थे राहुल जी से दिशा निर्देश किसानों को लेकर के, उनकी खासी चिंता रहती है, तो हमारे मैनिफेस्टो में भी था, इस बात की भी चर्चा हुई थी। माननीय हमारे प्रभारी भी थे और प्रदेश अध्यक्ष जी भी उस मीटिंग में साथ थे, तो सभी के सामूहिक प्रयास से आज ये संभव हो पाया है कि किसानों के हित में, मुझे लगता है हम लोगों के इस 5 साल के कार्यकाल का सबसे बड़ा निर्णय कैबिनेट ने लिया है। झारखंड में कोयला खदान में गोलीबारी के मामले में एनआईए को बड़ी सफलता मिली है। एनआईए ने गोलीबारी के बाद वसूली मामले में गैंगस्टर अमन साहू के भाई आकाश साहू को गिरफ्तार किया है। वहीं एनआईए ने इस मामले में अमन साहू गिरोह के शंकर यादव के खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया है। साल 2020 में हुए कोयला खदान गोलीबारी कांड में अब तक 26 आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा ने कहा है कि पश्चिमी सिंहभूम में खाद्य आपूर्ति फेल है, लोगों को सही चावल नहीं मिल पा रहा है। पीडीएस दुकानदार लाभार्थी को 2 से 3 किलो कम चावल दे रहे हैं और फाइल में 50 किलो लिखा जा रहा है। की कामें होती है, चाहे जहर स्थान की घेराबंदी, दुलकुड़िया का निर्माण, बिरसा आवास जैसे योजना, मसना शमशान घाट का घेराबंदी, छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण जैसे मामला सामने है जो नहीं कर पाए हैं। उसी तरह से थर्ड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पूरे जिला में खाद्य आपूर्ति डिपार्टमेंट पूरी तरह से फेल है। लोगों को खाद्य आपूर्ति के माध्यम से चावल नहीं मिल पा रहा है। लाभार्थी से हर पीडीएस दुकान वाला 2-3 केजी चावल काट ले रहे हैं। उसी तरह से एक एफसीआई गोडाउन में ही 45 के क्विंटल अगर राशन ले रहे हैं तो उनका फाइल में चल रहा है 50 क्विंटल। तो ये कहीं ना कहीं लिपापोती किया गया है। जमुई में सिपाही भर्ती परीक्षा के एक अभ्यर्थी को पुलिस ने ब्लूटूथ और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं अभ्यर्थी के निशानदेही पर केकेएस कॉलेज परिसर के बाहर कार में बैठे सॉल्वर गैंग के अन्य 2 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। युवकों के पास से मोबाइल और वॉकी टॉकी भी बरामद किया गया है। ये एक सॉल्वर गैंग का डिटेक्शन हुआ है। परसों हम लोग केंद्रीय चयन परिषद द्वारा संचालित सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए डीएम साहब एसपी साहब के द्वारा समाहरणालय में मीटिंग की गई थी। हम लोग विशेष अलर्ट पे थे। तो कल शाम में गुप्त सूचना मिली कि एक सॉल्वर गैंग यहाँ एक्टिव है यहाँ पे, जो कि परीक्षा में धांधली कराना चाहता है। इस पे एसपी साहब के आदेश पे टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम का गठन मेरे नेतृत्व में किया गया। इसमें एक कृष्णकांत करके आदमी का नाम आया जो इसका मेन मास्टरमाइंड था। कृष्णकांत पे रेड किया गया, लेकिन वो 3-4 जगह हम लोगों ने रेड किया रात भर, लेकिन वो स्लिप कर गया। उसके गिरोह में शामिल अन्य लोग गिरफ्तार हुए हैं। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसके कि मोबाइल से चैटिंग था। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग एक छोटा सा डिवाइस है, ब्लूटूथ डिवाइस, वो कान में लगा के कैंडिडेट को किसी तरह अंदर दाखिल कराता था और फिर बाहर में 200 मीटर के रेंज में उससे कनेक्ट होकर उसके द्वारा बताए गए प्रश्नों का जवाब दिया करता था। इधर सिपाही भर्ती परीक्षा में कैमूर के भभुआ हॉस्टल से पुलिस ने 2 सेटर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गिरोह के सदस्य सॉल्वर गैंग के लिए काम करते हैं। आरोपी के पास से 2 स्मार्टफोन और 1 कीपैड बरामद किया गया है। बांका में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान पुलिस काफी मुस्तैद नजर आई। जगह जगह पर उनकी निगरानी थी, लेकिन इसी बीच एक फर्जीवाड़े का मामला भी सामने आया है। यहाँ गलत आंसर सीट देकर ठगने का प्लान बनाया गया था। इस मामले में शंभुगंज पुलिस ने 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से मोबाइल फोन भी बरामद किया है। क्या एकदम साफ सुथरा बोलो ना, क्या है? बिहार पुलिस में क्या करता था तुम लोग? एग्जाम पास और तो था तो उसमें क्या क्वेश्चन आउट या कुछ इस तरह का बात था? क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन मिला था।
तुम एग्जाम दे रहे थे कहीं या हाँ एग्जाम दे रहे थे अपना कहाँ? भागलपुर में। भागलपुर में। पकड़ाए कहाँ से? समूहगंज में? नहीं सराय में। सराय में। क्या है उसमें था, काहे पकड़ा? क्वेश्चन तुम लोग को मिल गया था पहले क्या? नहीं क्वेश्चन नहीं मिला था? क्वेश्चन तो बताया कि मिल गया था तुम लोग को, उसका सॉल्व कर रहे थे तुम लोग। नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? अरे ना घर कहाँ है? इस बार दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतिथि के रूप में कटिहार के मुखिया भारती कुमारी को शामिल किया गया है। बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार से 9 मुखियाओं को चयनित किया गया है। इस मौके पर मुखिया भारती कुमारी ने कहा है कि यह स्वतंत्रता दिवस से विशेष अतिथि के रूप में शामिल होना गर्व की बात है। मैं अपने पंचायत में हर क्षेत्र में काम की हूँ, चाहे वो कोई भी योजना है। हमारे सरकार भवन के जस्ट बगल में ही एक उप स्वास्थ्य केंद्र था जो बरसों से बंद पड़ा था। मैं मुखिया बनने के बाद 1 मंथ के अंदर उसे सुचारू रूप से चालू कर दी और वो बगल में ही है, आप लोग देख सकते हैं। और है कि सभी मैंने पशुपालकों के लिए भी मैंने गाय को काफ़ी मात्रा में बनाया है। साथ ही हर क्षेत्र में, चाहे वो वृक्षारोपण हो, राशन हो, पेंशन हो, मतलब विश्वकर्मा योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, हर क्षेत्र में मैं मतलब महिलाओं को आगे लाई हूँ और हर क्षेत्र में मैं पंचायत मेरा कुछ ज़्यादा ही प्रयास रहा है शिक्षा को लेकर। मैं जब मुखिया नहीं बनी थी तो मैं काफी चिंतित थी क्योंकि शिक्षा का स्तर काफी खराब था हमारा। बेगूसराय में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर विशुनपुर पंचायत की सड़कों पर पानी भर गया है। वहीं सड़क पर पानी भरने से आम लोगों में दहशत आ गया है। सड़कों पर पानी भर जाने से ग्रामीण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं और गाँव के सभी लोग घर में ही कैद हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है सर, यहाँ प्रत्येक साल बाढ़ आती है और प्रत्येक साल हम लोग गर्मी छुट्टी के बदले बाढ़ की छुट्टी मिलता था 15 अगस्त के बाद, लेकिन इस बार छुट्टी तो सब खत्म कर दी पाठक सर, तो छुट्टी नहीं है। अभी हम लोग को बड़ी समस्या ये है कि 9 बजे 8:50 में ऑनलाइन हाजिरी बनता है, तो रास्ता था तो हम लोग उससे पहले पहुंच जाते थे, हाजिरी मेरा बन जाता था। लेकिन अभी हम लोग यहाँ 11:15 बज रहा है और आपके साथ इस नाव में अभी हम लोग को प्राइवेट नाव मिला है, हम अभी जा रहे हैं। अब कब तक इस तरह की समस्या होगा? हम ये प्रशासन से जो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हमसे मांग करते हैं कि जब तक ये फ्लड का सिचुएशन ठीक नहीं हो जाए तब तक हम लोग किसी अन्य विद्यालय में प्रतिनिधित्व किया जाए। मुंगेर जिले में गंगा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से आम जनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के निचले इलाकों में पानी प्रवेश करने लगा है। कई जगहों पर कटाव की स्थिति विकराल रूप ले चुकी है। गंगा किनारे बसे गांवों और दियारा क्षेत्र के ग्रामीणों में गंगा के रौद्र रूप को देखते हुए डर समाने लगा है। गाँव के तभी सर हाल ठीक है, मिला जुला के पानी बढ़ रहा है, चारों बगल घेर लिए, 1-2 दिन में गांव डूब जाएगी। अच्छा। अगर बाद पानी आ जाएगी तो नहीं, यहाँ नाव व्यवस्था है। अच्छा, कितना पानी है चारों तरफ? चारों तरफ पानी रखिए जो खाली गाँव ही बचल हुआ है, वो हम बांध तान घेर ले हैं। गाँव का हाल तो चारों बगल पानी घेर लिया है, सीता में से घेर लिया पानी। गाँव तनी वो सुखल है, हम तो चारों बगल मैंने पानी घेर लिया है। धिया पुता का साधन नहीं है। गंगा में जिस तरह से पानी बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से जिला प्रशासन ने कोई व्यवस्था अभी किया है? कोई व्यवस्था नहीं करा है। नाव दिया गया है आप लोगों को आने जाने के लिए? कोई नहीं दिया है नाव। कैसे यही 10 रुपया दे के आते हैं जाते हैं। कटिहार पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर मनीष ठाकुर हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। इस वारदात में शामिल एक शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक मोबाइल, पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। बता दें कि 21 जुलाई को दुर्गा निवासी मनीष ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें जो मेन जो शूटर है उसकी जो गिरफ्तारी हुई है उसका नाम है दीपक कुमार श्वेताब। ये रहने वाला तो अररिया का है, लेकिन ये लोग पूर्णिया में रहता था और वहीं से इन लोगों ने प्लानिंग की है। घटना 21 जुलाई की है, लेकिन ये लोग 21 जुलाई से पहले 4-5 बार जो है शहर में आकर के इन लोगों ने मृतक की एक्टिविटी की जो है पूरी रेकी इन लोगों ने की है। और फिर जिस दिन घटना हुआ है
आप लोगों को पता है उधर जो रेलवे फाटक है उसके पास ही ये लोग थे, और फिर इन्होंने जब देखा कि मोटरसाइकिल जो है उधर कामत की तरफ जा रही है, और फिर जो है वो लोग आगे जा कर के हाईवे की तरफ जाते हैं, और फिर मृतक जब उधर जाता है तो जगह सुनसान देख करके ये जो है गोली चलाता है, और मोटरसाइकिल चलाने वाला जो है वो स्वर्णदीप है। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में हुए उपद्रव एवं सत्ता पलट के मामले को लेकर बिहार में घुसपैठियों के सवाल पर कहा है कि सरकार ने बिहार के तमाम सीमावर्ती इलाकों में चौकसी एवं निगरानी बढ़ा दी है। बिहार में किसी भी हाल में घुसपैठियों का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने सासाराम में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति की बैठक के दौरान कहा कि दुनिया का कोई कानून किसी की हत्या की इजाजत नहीं देता है। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने जयराम महतो की पार्टी झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दे दी है। JBKSS अब लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से जानी जाएगी। कोडरमा के डोमचांच में एक सड़क भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। बता दें कि 5 लाख की लागत से 6 महीने पहले ही इस सड़क को बनाया गया था, लेकिन मामूली सी बारिश का दंश भी यह सड़क नहीं झेल सका। सड़क का तकरीबन 10 फीट का हिस्सा टूटकर पूरी तरह से जमींदोज हो गया है। मोतिहारी कचहरी चौक स्थित रेलवे गुमटी पर ROB बनने का काम को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं ROB बनने के बाद वहां के लोगों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी और लोग अब अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच पाएंगे। वहीं ROB के निर्माण होने से वहां के लोगों में खुशी का माहौल है। मोतिहारी में जो 2 जगह फ्लाईओवर बन रहा है, कचहरी चौक पर, चंदबाड़ी चौक पर, बन जाने से कितना राहत मिलेगा? हम लोग का जाम से बचना पड़ेगा, जाम से बचेंगे हम लोग का उतना जाम नहीं लगेगा, बचत होगा हम लोग का भी। जाम में घंटा देर तक हम लोग फंसे रहते हैं, उससे तो बहुत राहत मिलेगा। फिलहाल अभी हम लोग को जाम का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। जितना जल्दी बन जाए उतना अच्छा है। 1-1 घंटा हम लोग को लाइन में मतलब वेट करना पड़ता है कि गुमटी कब खुलेगा, जाम क्लियर होने। सुपौल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियार और गोली बरामद की है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि 5 अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में हैं, जिसके बाद पुलिस ने सभी अपराधियों को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। उसके बाद वहां पर छापामारी किया गया तो वहां 5 अपराधी हथियार के साथ पकड़ाए, जिसमें निर्दोष यादव शातिर अपराधी है, विनोद कुमार, सौरभ सिंह, रोशन कुमार और संतन कुमार, ये वहाँ पर पकड़ाए। इनके पास बहुत सामान रिकवर हुआ है। एक लोडेड देसी पिस्तौल था। मैगजीन को अनलोड करने पर 6 जिंदा कारतूस मिला, 2 बैरल मिला, 2 स्लाइडर, 2 पिस्टल का खुला हुआ बॉडी, 3 खाली मैगजीन, जोरा स्टॉक, 16 कारतूस टेकुआ, इसके अलावा 7 मोटरसाइकिल भी मिला है। गिरिडीह में रेलवे में नौकरी देने के नाम पर एक महिला से लाखों की ठगी कर ली गई है। मामला पचम्बा का है, जहां एक सरकारी स्कूल की शिक्षक ने नौकरी देने के नाम पर महिला से लाखों की ठगी कर ली। दरअसल महिला को उसके बेटे को रेलवे में नौकरी देने के नाम पर 8 लाख ठगा गया। ये मामला करीब 3 साल पहले का है, लेकिन जब 3 साल में महिला के बच्चे की नौकरी नहीं लगी तो महिला थक हार कर शिक्षक के स्कूल पहुंच गई और जंग कर हंगामा किया। महिला कोडरमा जिले की रहने वाली ज्योति कुमारी बताई जा रही है। वहीं शिक्षक पचम्बा के सुगासार स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में शिक्षक पर कार्यरत है। महिला की माने तो वीरेंद्र ठाकुर उनके अलावे अब तक कई लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। अब महिला मामले को लेकर गिरिडीह के DC से मिलकर शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेगी। इधर आरोपी शिक्षक भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उसने ज्योति कुमारी से पैसा लिया है। परेशान कर दिया है हमको। कोई परेशानी नहीं। जी सर, 2021 में हमसे रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर
वीरेंद्र ठाकुर जो यहाँ के शिक्षक हैं, घर जा करके हमसे पैसा जा करके लिया कि आपके बेटे को हम एक महीना के अंदर रेलवे में नौकरी दिलाएंगे। लास्ट में लॉकडाउन का झांसा दिया। 2021 में जो लॉकडाउन हुआ अभी नहीं हुआ। 2 बार मेरा बेटा को ले गया कलकत्ता, वहाँ फिर कुछ नहीं हुआ। लास्ट में हम पैसा मांगते रहे, थक गए। जब कानूनन कार्रवाई, जब हम इसको फोन करवाते, डराते हैं, धमकाते हैं, तब हमको कुछ पैसा देता है। इसके बाद धमकी देता है कि जो कर लगे कर लो, हम पैसा तुमको नहीं देंगे। हम इनको बोले कि हम आ रहे हैं आपके विद्यालय, ये नहीं डरता। हम नहीं डरेंगे, जाओ, हम नहीं देंगे पैसा। कुछ पैसा दिया और बाकी पैसा ही रखे हैं। और हम एक महिला अकेली है, हम आपके न्यूज चैनल से आग्रह करते हैं कि आप हमको प्रशासन से रिक्वेस्ट करके इनको पहले, सबसे पहले जो कितना लोगों को ठगा है, इस पर एक्शन लेते हुए मुझे हमारा जो अभी नेक्स्ट अमाउंट है और हमारा जो मेंटली हैरेसमेंट कर रहा है, मैं अपने काम छोड़ करके इसके पीछे भाग रही हूँ। रोज हमको धमकी दे रहा है, चमकी दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। सर, हम बहुत थक गए हैं, इससे परेशान होकर के आज अंत में इसके विद्यालय हमको आना पड़ा। और ये भागता फिरता है हमसे और हमको धमकी भी देता है। गिरिडीह पुलिस ने 10 टैबलेट कोरेक्स और डेंड्राइट के खिलाफ अभियान चलाया है। इस दौरान टीम ने मेडिकल स्टोर और अन्य दुकानों में जांच अभियान चलाया। कई जगहों पर दुकानदारों और टीम के साथ बकझक भी हो गई, लेकिन जिस भी दुकान में ये सब सामान मिला, उन दुकानदारों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया। आदिवासी संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। इस दौरान संगठन के लोगों ने आदिवासी की धार्मिक, सामाजिक और रेती जमीन की लूट के खिलाफ ध्यान आकृष्ट कराया और कहा कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन की लूट हो रही है, लेकिन इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। हमारा गैरमजूरा जमीन को जो है सारे पदाधिकारी मिल के जो है फर्जी कागज बनाकर जो है उनको लूटा जा रहा है। करीब 5000 केस जो है SAR कोर्ट में दखल रहने की लंबित है, उसको भी अभी जो है यहाँ का DC या सरकार अभी तक कुछ भी नहीं किया है। SAR कोर्ट में गलत कंपनसेशन के माध्यम से लाखों एकड़ जमीन जो है लूटी गई है। उस जमीन के बारे में ये तमाम जो घोटाले हुए हैं, अभी हम लोग का यहाँ नगरी में 700 एकड़ जमीन जो है को आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी बना के जिसका ED जांच कर रहा है। जयपुर में धार्मिक जमीन को, इस तरह का हर जगह जो है लूट हो रहा है। तो हम लोग CBI जांच का हम लोग जो है सरकार से मांग कर रहे हैं। महामहिम वीर शहीद निर्मल महतो को पूरे झारखंड ने उनके शहीद दिवस पर याद किया। उनकी 35वीं शहादत दिवस है। इस मौके पर झारखंड आंदोलनकारी वीर शहीद निर्मल महतो शहादत दिवस पर पूरे राज्य में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी शिरकत की। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के पेरिस ओलंपिक में अयोग्य करार दिए जाने के बाद जहां देश में एक और निराशा और गुस्से का माहौल देखने को मिला, वहीं अब इसको लेकर सियासत भी गर्माती जा रही है। बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने विनेश फोगाट को लेकर कहा है कि यह काफी दुख का विषय है। मंत्री जी, एक साथी का विषय है, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री ये उन्होंने ऐलान कर दिया है कि रजत पदक से संबंधित जितने भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सुविधाएं हम उस बच्ची को मुहैया करेंगे और सारे साधन जो हैं उसको हम मुहैया करके उसको और ज्यादा उत्साहित करेंगे ताकि आने वाले दिन देश के लिए चले, देश का गर्व बढ़ावे, देश का मंच बने। कटिहार नगर भवन पंचायत में HNM संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बीजेपी नेता की हाथापाई हो गई, जिसके बाद कर्मियों ने परिसर के पास जमकर बवाल काटा। बता दें कि यहां पर स्वास्थ्य कर्मी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मिलकर अपनी मांगों का घेराव कर रहे थे। इस दौरान वहां पर मौजूद बीजेपी नेताओं ने उनके साथ हाथापाई करना शुरू कर दिया। इधर कर्मियों ने बीजेपी नेता के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को लेकर माफी मांगने की मांग की है। से हम NHM कर्मी सभी हड़ताल पे हैं, ना जिला सुन रहा है ना स्टेट सुन रहा है कोई हमारा। हम शोषण कर्मियों की तरह हमें निचले पायदान पर देखा गया है। अभी किसी महिला के ऊपर किसी बीजेपी कार्यकर्ता ने गलत तरीके से
हाथ लगाया है और हाथ उठाया है, इसके लिए उसको जेल में जाना पड़ेगा। महिला आयोग में उसको जाना पड़ेगा। महिला आयोग में मंत्री जी से हम लोग अपना मांग पूरा करने के लिए बोलने आए थे। हम लोग वहाँ खड़ा थे, वो लोग आए गर्दन पकड़ के ऐसे ठेल दिए। कौन थे वो नेता थे बीजेपी के। हाँ, किसके नेता थे? वही बीजेपी के नेता थे। आप लोग यहाँ मांग करने के लिए, अपना हक के लिए कोई भी अधिकार मांगता है, हम लोग अपना हक गलत तरीका से पुलिस थी ना। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।